Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे किसी भी कलर का नेम लिखकर उस कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि RGB और RGBA वैल्यू के हेल्प से कैसे किसी कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि RGB का क्या मतलब होता है। दोस्तों, RGB जो है वो 3 लाइट सोर्सेस रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। R का मतलब होता है फ्रेंड्स रेड, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू होता है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दुनिया में कोई भी कलर है वो इन्हीं तीनों कलर्स को मिला करके बनता है। मतलब दुनिया में कोई भी कलर है वो इन्हीं तीनों कलर्स के हेल्प से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी कलर चाहिए तो सिंपली RGB वैल्यू के अंदर इन्हीं तीनों अलग अलग कलर्स की अलग अलग क्वांटिटी को ऐड करके उस कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं आप लोग। अब मैं आप लोगों को RGB का सिंटैक्स बता देता हूँ कि कैसे आपको इसके अंदर वैल्यूज को लिखना होता है। आप देख सकते हैं किसी भी कलर को लिखने के लिए सिंपली आपको इस तरह से RGB लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर्स की वैल्यू को भी लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इन तीनों कलर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में कॉमा ज़रूर लगाना है। ठीक है। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों का वैल्यू क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों कलर्स का जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू आप 255 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो कलर है ना, वो कलर की जो वैल्यू है ना, इन तीनों कलर्स की इंटेंसिटी को दिखाता है। इंटेंसिटी से आप समझिए कि जैसे आप किसी भी कलर का वैल्यू मान लीजिए 255 देते हैं। सब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्लू कलर का वैल्यू आपने दे दिया 255। तो ब्लू कलर आप मतलब सबसे गाढ़ा मिला रहे हो। ठीक है। ब्लू कलर जो होगा ना वो सबसे गाढ़ा होगा। मान लीजिए कि ब्लू कलर की वैल्यू आप 0 लिख दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप ब्लू कलर मिला ही नहीं रहे हो। 0 मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक वैसे ही मान लीजिए ब्लू कलर को आप 100 वैल्यू दे दे रहे हो, तो 100 वैल्यू का मतलब है कि जो गाढ़ापन है ना, वो गाढ़ापन कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही रेड का जो वैल्यू है आप अगर 255 लिखते हैं तो वो सबसे गाढ़ा कलर होगा। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप रेड कलर का जो वैल्यू है वो 50 दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो रेड कलर है ना उसमें गाढ़ापन कम है। ठीक है। और 0 का मतलब है कि गाढ़ापन बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है से मतलब है कि रेड कलर आप मिला ही नहीं रहे हो। ठीक है। ऐसे ही ग्रीन कलर है फ्रेंड्स। 0 का मतलब है ही नहीं और 255 का मतलब पूरा फुल गाढ़ा मिला रहे हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था
कि किस तरह से हम किसी भी कलर का नेम लिख करके उस कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये हो गया आपका टोमेटो, ये आपका टोमेटो कलर है, ये स्लेट ब्लू है, ये मीडियम सी ग्रीन है। ठीक है, इसी तरह से आप ब्लैक, ब्लू, येलो, वॉयलेट कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उस कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से हमने कलर के नेम को लिख करके कलर को स्पेसिफाई किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं दे दूंगा, वो वीडियो को जा करके ज़रूर देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये वाला वीडियो भी समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स उसके अंदर मैंने समझाया था कि ये जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या होता है। इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है इसके बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर आप ना CSS की कोडिंग लिखते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को CSS नहीं पढ़ाया है, HTML ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग CSS शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो CSS में तो अभी आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसी कोड को ना इस कलर को चेंज कर करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ब्राउज़र के अंदर उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस एक लाइन को रहने देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि ब्राउज़र पे ना आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको कमेंट कर दिया है और इस वाले को छोड़ दिया है। ब्राउज़र के ऊपर आप देख सकते हैं, बस ये वाला रह गया है। दोस्तों कमेंट के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जा कर के देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ ना कि पिछले वीडियो के अंदर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल आप लोग कलर का नेम लिख करके कैसे किसी भी कलर को अचीव कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं RGB के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और RGB का यूज़ करके अगर मुझे कलर को स्पेसिफाई करना है ना तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, RGB लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, RGB लिखने के बाद अगर आप लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख भी सकते हैं ये RGB, और इस ब्रैकेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू हमें देनी पड़ती है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये RGB लिखा हुआ आ गया है और कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है कलर्स के बीच में, और इन कलर्स की वैल्यू हमें यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे रेड कलर बैकग्राउंड में ना यहाँ पर रेड कलर लगाना है। ठीक है, तो रेड के लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि तीनों कलर्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होता है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 होता है। तो अगर मुझे रेड कलर लगाना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, रेड की जो वैल्यू है ना वो 255 दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, 255 का मतलब है कि फुल गाढ़ा कलर आएगा रेड का। ठीक है, और ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन मुझे नहीं देना है तो मैं इसका 0 वैल्यू दे दूंगा। फिर ये जो ब्लू है ना, ब्लू को मैं क्या करूँगा, इसको भी 0 दे दूंगा। अब मैं वापस क्रोम ब्राउज़र पे जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड आ चुका है। ठीक है, वापस अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको मैंने कमेंट कर दिया था, अब मैं इस वाले को अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अब मान लीजिए कि ये हमने लिख रखा था ऑरेंज। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो ये ऑरेंज हमने नेम से इसको स्पेसिफाई किया था। मैं क्या
करूँगा, मैं चाहता हूँ ना कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ग्रीन आए। तो ग्रीन के लिए मैं क्या करूँगा, वापस वैसे ही मैं क्या करूँगा, इस ऑरेंज को हटा दूंगा और इसके जगह पे मैं लिख दूंगा RGB और इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर ग्रीन कलर बैकग्राउंड में लगाना है तो रेड की जो वैल्यू है वो मैं 0 दे दूंगा। मतलब मुझे रेड कलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रीन की जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स वो मैं 255 दे दूंगा। मतलब कि जो ग्रीन कलर है ना वो फुल गाढ़ा आएगा। ठीक है, मान लीजिए अब मैं ब्लू को क्या बोलता हूँ, ब्लू को भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये वैल्यू है ना 0 और 255, इसके बारे में एक बार मैं आपको और अच्छे से प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स 0 का मतलब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो कलर है ही नहीं। अब जैसे रेड, जो मैंने इसका रेड का वैल्यू 0 दे रखा है ना, तो आप इस कलर में देख रहे हो रेड का कहीं नामो निशान है? कहीं नहीं है। ब्लू का भी नामो निशान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि ये ग्रीन ना कुछ आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा फीका करना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करो ना कि इसकी जो वैल्यू है ना वो कम कर दो। आप 255 है तो मान लेता हूँ कि मैं 100 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख लो, ये इस तरह से गाढ़ा दिख रहा है। अब मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा, इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसको भी मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और स्लेट ब्लू कलर मैंने इसको दिया था। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने नेम से इसको दे रखा था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मान लीजिए मुझे ब्लू कलर देना है। ठीक है, तो ब्लू कलर के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही काम करूँगा, मैं RGB लिख दूंगा। ठीक है, RGB लिख दूंगा। उसके बाद जो रेड की वैल्यू है ना फ्रेंड्स, रेड की वैल्यू 0 दे दूंगा। ठीक है, फिर जो ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू भी 0 दे दूंगा। मतलब कि रेड और ग्रीन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, और जो ब्लू कलर है ना, इसको मान लीजिए मैं दे देता हूँ 255। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये ब्लू हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मीडियम सी ग्रीन लिखा था। ठीक है, ये देखिए मीडियम सी ग्रीन। अभी मैं चाहता हूँ ना कि इसका जो कलर है ना फ्रेंड्स मैं ब्लैक कर दूं। तो ब्लैक लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली RGB लिख दूंगा, RGB। और ब्लैक का मतलब होता है ना फ्रेंड्स कि आप तीनों की वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, वैक्यूम जानते हो ना फ्रेंड्स, निर्वात जिसको बोलते हैं, जहाँ पर कुछ भी ना हो। ठीक है, तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ क्या है, निर्वात है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपको अगर ब्लैक कलर चाहिए ना, तो ब्लैक कलर के लिए आप क्या करेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों की जो वैल्यू है ना वो 0 सेट कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, तीनों की जो वैल्यू है वो 0 सेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो जब तीनों का वैल्यू 0 दे दिया, मतलब कुछ नहीं दिया वैल्यू, तो क्या दिया, कुछ नहीं है तो ब्लैक है। फिर समझ पा रहे हो ना आप? अच्छा, मान लीजिए आप ना किसी, मान लीजिए आप इसको इसको आप क्या करना चाहते हो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो आप मान लीजिए वाइट देना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लू है, और आप इसको वाइट करना चाहते हैं। तो वाइट के लिए आप क्या करेंगे, वाइट के लिए सिंपली आप RGB लिख देंगे।
और आरजीबी के लिए ना वाइट कलर के लिए आप सिंपली जो तीनों कलर्स हैं ना, इनकी वैल्यू आप 255 सेट कर दीजिए। ठीक है, तीनों कलर की जो वैल्यू है वो 255 सेट कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं, पेज को मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो वाइट हो जाएगा, इसके जैसा। आपको समझ में नहीं आएगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपको मान लीजिए कोई कलर चाहिए, ठीक है, तो आपको तो उसका आरजीबी कोड जो है वो मालूम नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे आप? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कलर कोड्स है ना, किसी को एक्चुअली में याद होता नहीं है। ठीक है, किसी को याद नहीं होता है। अगर आपको मान लीजिए कोई कलर चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप ढेर सारे कलर्स को देख सकते हैं, वहाँ से चुन सकते हैं और उनका जो कोड है ना कॉपी कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो मैं एक बार रैंडमली भी आप कलर्स को लिख सकते हैं। जैसे रैंडम कलर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं वो टेक्स्ट लिख के आ चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ और बैकग्राउंड कलर के अंदर आरजीबी लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो रेड की वैल्यू है ना, वो मैं कुछ भी दे देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कैसा कलर आएगा, बट मैं दे देता हूँ सपोज 50 दे देता हूँ रेड की वैल्यू। ठीक है, और ग्रीन की जो वैल्यू है ना वो 100 दे देता हूँ, और ब्लू की जो वैल्यू है ना वो 200 दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पेज को मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग कोड को चेंज कर करके आप लोग खुद से अ, देख सकते हैं कि कैसा कलर आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये 100 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 150 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे ही पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा, ये थोड़ा सा अ, कुछ इस तरह से हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे कि आरजीबी कलर्स का हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया आरजीबी के बारे में। ठीक है, कि आरजीबी क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और उसको किस तरह से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आरजीबीए के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आरजीबीए क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये 100% में ना 95% आरजीबी के जैसा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर भी आप देखेंगे ना, तो आरजीबी का मतलब होता है रेड, जी का मतलब होता है ग्रीन, और बी का मतलब होता है ब्लू। ठीक है, और इसके अंदर बस एक चीज बढ़ जाता है, ए। ए का मतलब होता है दोस्तों अल्फा। ठीक है, और अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा का मतलब है ओपेसिटी से। ओपेसिटी मतलब पारदर्शिता। ठीक है, तो अभी जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी सिंटैक्स अगर आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल जो है ना आरजीबी के जैसा ही है। बस यहाँ पे आरजीबी के जगह पे आपको आरजीबीए लिखना होता है, और ब्रैकेट के अंदर रेड की वैल्यू देनी होती है, ग्रीन की वैल्यू देनी होती है, फिर ब्लू की वैल्यू देनी होती है, और अल्फा की वैल्यू देनी होती है। ठीक है, और इन सब के बीच में आपको कॉमा ज़रूर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देख लीजिए कि रेड, ग्रीन और ब्लू, साथ ही साथ ये अल्फा, इन तीनों चारों की ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स? आरजीबी के अंदर हमने देखा था कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होता था और 255 होता है। इसके अंदर भी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो 255 ही होता है तीनों कलर के लिए, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों के लिए जो मिनिमम वैल्यू है कलर की वो 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है। ठीक है। अल्फा जो है ना, अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को आरजीबी के बारे में बताया था, तो इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि आरजीबी, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमने ये आरजीबी के बारे में पढ़ा है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको पेज के ऊपर समझ में आएगा। अब मैं कमेंट में लिख देता हूँ RGBA, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ से RGBA के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हेडिंग लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि आई एम अ हेडिंग। ठीक है। ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिख के आ चुका है। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टाइल टैग लगा देता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और इसके अंदर हमें RGBA के हेल्प से कलर को स्पेसिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस वाले में हम लोग किस तरह से कलर को स्पेसिफाई करते थे RGB के फॉर्म में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, RGBA के फॉर्म में हमें स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा RGBA। ठीक है। ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिंटैक्स बताया कि आपको यहाँ पर RGBA लिखना होता है, फिर रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा की वैल्यू देनी होती है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे रेड कलर दिखाना है। ठीक है। तो रेड के लिए जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, रेड कलर को दिखाया था ना पहले एग्जांपल में, तो यहाँ पर भी मैं रेड को ही दिखाना चाहता हूँ। तो जो रेड की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वो 255 है। ठीक है। ग्रीन की जो वैल्यू है दोस्तों, हमको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो ब्लू की वैल्यू है वो भी आपको 0 लिखना पड़ेगा, तभी तो रेड कलर आएगा ना। तो ये तो था फ्रेंड्स एकदम सेम टू सेम RGB के जैसा, बट इसमें ये जो अल्फा है ना, अल्फा की जो वैल्यू आप देंगे वो मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 0 का मतलब है ना, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर हम चले आए और पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई कलर आया ही नहीं। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि अल्फा की जगह पे ना आपने 0 लिख दिया। 0 का मतलब है फ्रेंड्स फुली ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट, वो कलर आपको दिखेगा ही नहीं। अभी मैं इसके जगह पे 1 लिख दूं तो वो कलर ना उस पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया है। ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और कम करते हैं अल्फा को। इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ 0.5। ठीक है। तो इस कलर के ऊपर अभी आप देखेंगे ना, तो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ये थोड़ा सा इंटेंसिटी इसका कम हो गया। ठीक है। ओपेसिटी कम हो गया। और कम करूँ तो 0.4 हो जाता है। आप देखेंगे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो थोड़ा सा और ओपेसिटी जो है कम हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं मान के चलिए कि एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम ग्रीन। ठीक है। स्टाइल टैग लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, अभी मैं बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं दूंगा फ्रेंड्स। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं लिख के आ चुका है आई एम ग्रीन।
मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, RGBA, ठीक है। रेड की वैल्यू मैं 0 दे दूंगा। ग्रीन की जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स, वो मैं 255 दे देता हूँ। ब्लू की जो वैल्यू है वो 0 दे देता हूँ। और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो मैं 1 दे देता हूँ। मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, पूरा कलर आपको दिखेगा। ये देख लीजिए आप, फुल कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता हूँ, ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इसका जो ओपेसिटी है वो कम हो गया है। मान लीजिए मैं इसको 0.8 लिख देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ब्लू लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम ब्लू, ठीक है। स्टाइल स्टाइल टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर मैं इसको RGBA के फॉर्म में दे देता हूँ। मान लीजिए मुझे ब्लू दिखाना है तो रेड की वैल्यू 0 दे दूंगा, ग्रीन की वैल्यू भी 0 दे दूंगा, और जो ब्लू की वैल्यू है फ्रेंड्स वो मैं 255 दे देता हूँ। या इस बार मैं ना, इस बार 150 दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो मैं 1 दे देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू आ चुका है। इसकी ओपेसिटी को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 के जगह पे 0.7 कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। मान लीजिए 0.2 दे देता हूँ मैं, तो कैसा दिखेगा आपको। पेज को रिफ्रेश करूँगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग इस ट्यूटोरियल में RGB और RGBA के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इन दोनों में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं है फ्रेंड्स, कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये अल्फ़ा चैनल का फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। अल्फ़ा चैनल जो है वो कलर के ओपेसिटी को डिफाइन करता है, कम या ज़्यादा करने के काम आता है। 0 का मतलब है कि फुली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और 1 का मतलब है कि पूरा एकदम फुल दिखेगा कलर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।